हेलो दोस्तों, वेलकम टू थानकी इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने क्या वर्क किया, हमारे क्रॉम्पटन के स्विंग ट्रेड ने क्या काम किया, प्रॉफिट ऑन लॉस कितना है। शुरुआत करते हैं क्रॉम्पटन के चार्ट से। आज के दिन में अगर आप देखो तो इसने 3% की एक अच्छी खासी मूव दी है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये मेरा अपस्टॉक्स ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ मेरे ट्रेड एनालिसिस करता हूँ। देखो ये एक जोन था जहाँ से ये बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा था। ओके, नीचे से एक अप ट्रेंड का जोन, एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड यहाँ से चल रहा है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल रहा है। अभी जो मेरी एंट्री हुई थी वो कहीं ना कहीं इस वाले जोन पे हुई थी। प्राइस नीचे गया, मैं रुका, प्राइस आज पोस्ट के ऊपर गया और वापस नीचे आके इसने एक मुझे क्लोजिंग दी। अगर यहाँ पे आप देखो तो इसके अंदर भी एक छोटा सा अप ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचूं इस तरीके तो मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ये मेरी एंट्री प्राइस में रिमूव कर देता हूँ। ओके, ओके, तो ये प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर गया, नीचे गया, वापस ऊपर जाके थोड़ा नीचे आ रहा है। अभी क्या हो सकता है, मेरा इसमें जो टारगेट है वो 300 रुपीज यहाँ तक आएगा। ये कहीं ना कहीं मुझे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, यहाँ तक प्राइस आएगा। और इसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया तो ये एक फ्री जोन है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि ये सारे आपको छोटे छोटे दिखेंगे, पर जबकि इसने ये वाला जोन ब्रेक कर दिया है तो अभी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये 300 इजीली टच हो जाएगा। तो तब तक मैं वेट करूंगा। मेरे ऑप्शन के चार्ट में क्या हुआ, मेरी जो एंट्री हुई थी वहां से ये आज 2 रुपए ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कि जो अप ट्रेंड चल रहा था, जो स्ट्रक्चर हमें नॉर्मली दिखेगा वही स्ट्रक्चर हमें इसमें भी दिखेगा। देखो, तो ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है 1 आवर के टाइम पे। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, वापस ऊपर नीचे, तो एक हो रहा है। और 15 मिनट के चार्ट में जब मेरी एंट्री हुई थी, और ये एक मैंने सपोर्ट जोन जो चार्ट पे भी मैंने प्लॉट करके रखा है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज होके आज फाइनली इसने एक अप मूव दिया। हालांकि ये कुछ ना 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट शो कर रहा है, पर जब ये 15-16 रुपए के आसपास गया था तो यहाँ से 2 गुना 3 गुना के जैसा आसपास ही मुझे प्रॉफिट शो हो रहा था। अभी मेरा व्यू इसमें ऑप्शन के चार्ट में क्या है, अगर क्रॉम्पटन का चार्ट 300 रुपए पे गया तो ये जो 13 वाला है वो मुझे कहीं ना कहीं एग्जिट मिलेगा 19-20 रुपए के आसपास। तो डेफिनेटली मैं उस जगह के आसपास एग्जिट करने का प्लान करूंगा। तब तक के लिए अभी तो मैं कोस्ट टू कोस्ट ही स्टॉप लॉस, अगर ये मेरे कोस्ट पे आ गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, लॉस नहीं लूंगा इस पे। और तब तक मैं ट्रेल करूंगा। देखते हैं निफ्टी ने कैसा वर्क किया। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। निफ्टी ने आज बुलिश कैंडल का हमें क्लोजिंग दिया है। प्राइस नीचे गया था, ऊपर जाके क्लोज किया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो जो एक इसने रेंज बना के रखी थी, एक ये वाली और नीचे की तरफ एक ये वाला, यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार ट्राई की। ये तो गैप डाउन हुआ था, प्राइस नीचे गई थी, एक बार ट्राई किया। अभी ये इसने फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दे, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्यूरेट ड्रॉ करने के ट्राई करो तो कहीं ना कहीं ये वाला जोन है वो थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। बिल्कुल शेडो टू शेडो अगर हम काउंट करेंगे, यहाँ पे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे क्लोज। डेली टाइम फ्रेम ने भी इस जोन के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पे मेरा जो व्यू है बहुत ही बुलिश है। आने वाले दिनों में मैं निफ्टी को 24,500 24,600 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये इसके ऊपर भी जा सकता है, पर जो मेरे इनिशियल टारगेट रहेंगे वो 25,600 तक रहेंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसने भी आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है। एक ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस जो फॉल हो रहा था उसका आज इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी हमारा व्यू जो नेगेटिव साइड पे था, अभी हम उसको न्यूट्रल करके बुलिशनेस तरफ हम मुड़ सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कंटिन्यूस डेली टाइम फ्रेम पे चल रही थी। इसने यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार इसने रिटेस्ट करके फॉल दिया। आज फाइनली इसने ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग दिया। अब आगे क्या हो सकता है, अब हम यहाँ पे कुछ रेंज पहले मेजर कर लेते हैं। देखो ये एक रेंज है, यहाँ जोन पे प्राइस बार बार आया था, यहाँ पे आया, ऊपर गया, गैप डाउन होके रेजिस्टेंस लेके ये नीचे गया, दूसरी बार रेजिस्टेंस, गैप के साथ ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो हाँ, दिस इज अ हाई वैल्यू जोन।
ओके, नाउ ये जो चैनल फॉर्मेशन चल रही थी यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखो इसने, तो इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अभी मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू इसमें बुलिशनेस की तरफ है। कहीं न कहीं हम आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी को इस लेवल तक हम देख सकते हैं, जो तकरीबन 57,000 57,000 से लेके 57,500 तक जा सकता है। और ये हो सकता है कि एक जो रेंज है वो रेंज कंटिन्यू हो कि यहाँ ऊपर तक जाए फिर रेजिस्टेंस लेके थोड़ा और नीचे आ जाए। सेंसेक्स की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम आएँगे। यहाँ पे भी इसने एक अच्छी खासी एक कैंडल ग्रीन कलर में हमें आज क्लोजिंग मिली है। ओवरऑल जो इतने दिनों से सेलिंग चल रही थी, कहीं न कहीं आज उसका एंड फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे हमें मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है कि जहाँ से ये बार-बार रेजिस्ट करके नीचे आ रहा था, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आप यहाँ पे देखो तो इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दिया है। तो आखिरी आखिरी 2 कैंडल थी, वो 2 कैंडल के पास इसने एक बुलिश मोमेंटम वाला दिया है और फुल बॉडी कैंडल शैडो कम है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें अगर यहाँ पे हम, तो ये वाला ज़ोन एक सपोर्ट बन सकता है और ऊपर की तरफ एक ये वाला ज़ोन। आने वाले दिनों में हम सेंसेक्स को सबसे पहले 79,000 के आस-पास हम देख सकते हैं। इंट्राडे की बात करें हम, तो हम पहले वेट करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं। प्राइस अगर नीचे आता है, तो फिर हम कहीं न कहीं हम सपोर्ट ढूँढ के वहाँ पे हम एंट्री कर सकेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक छोटा-सा जो ज़ोन है, वो मुझे एज़ अ सपोर्ट तरीके से दिख रहा है। ये शायद कल के लिए एक सपोर्ट बने। अगर मार्केट गैप अप हुआ, प्राइस ऊपर गई और नीचे आई, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्री बना सकते हैं। तो बस यही मेरा ओवरऑल पोज़ीशन है। ये डेली पीएनएल दिखाता है और ये ओवरऑल दिखाता है जहाँ से मेरी एंट्री थी और जो एलटीपी प्राइस है, वो 1 लाख के आस-पास दिखा रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको कंटेंट सेम ही दिखेगा। ओके, तो दिस इज़ द ओवरव्यू। आने वाले 1-2 दिनों के लिए मेरा जो व्यू है वो मार्केट में बुलिश है। हालाँकि बुलिशनेस में भी हम कहीं न कहीं अप्स एंड डाउन मिलते हैं, तो हम सेलिंग की तरफ फ़ोकस नहीं करेंगे, हमारा फ़ोकस बाइंग की तरफ रहेगा। जो ट्रेंड है वो अपसाइड चेंज हो गया है। तो बस यही है आज के लिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मोटिवेशन मिलता है मुझे तो कहीं न कहीं मैं और अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा। अगर आप कंटेंट को और ज़्यादा आप शेयर करोगे तो शायद मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ कि जो मैं ट्रेड करता हूँ वो क्या साइकोलॉजी रहती है, वो सारी डिटेल्स वो वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।